जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुए 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ के दुर्लभ दृश्य। 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक आयोजित इस महा महोत्सव में भक्तों को आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज ससंघ, आचार्य विशद सागर जी महाराज ससंघ, आचार्य भद्र बाहु सागर जी महाराज ससंघ एवं मुख्य रूप से परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी का ससंघ पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। अनेक आचार्य आर्यिकाएं एवं त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ ये पंच कल्याणक जैन संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया है और इसमें कोई संशय नहीं कि ये युगों युगों तक याद किया जाएगा। 30 अप्रैल को प्रथम कल्याणक यानी गर्भ कल्याणक मनाने के बाद 1 मई को जन्म कल्याणक का अवसर आया। प्रातः काल कार्यक्रम परिसर में भक्तगण पूजन के पवित्र वस्त्र धारण कर कार्यक्रम स्थल पहुँच गए। सभी ने प्रभु का मंगल अभिषेक किया और परम पूज्य आर्यिका श्री चंदनामती माता जी ने भक्तों को मंगल उपदेश दिया। भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा के साथ साथ 720 भगवान रत्नों की प्रतिमाएं कल जब विराजमान हुई तो पूरा मंच चमकने लगा। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों की प्रतिमाएं मंच पर विराजमान हुई हैं और अनेक प्रतिमाओं की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 1000 प्रतिमाओं की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है, जहां इंद्र अनादि काल से अनंतों बार आया अनंत तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक मनाए। ऐसे उस तीर्थ पर आज भी कुबेर टीला के नाम से एक पर्वत प्रसिद्धि को प्राप्त है, जहां कभी धन कुबेर आकर के और भगवान के गर्भ में आने के भी 6 मास पहले से रत्न वृष्टि किया करते थे। और कल वैशाख शुक्ला दशमी भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक के पवित्र दिवस पर गर्भ कल्याणक का बड़ा ही सुंदर उत्सव चला। सब लोग लालायित थे कि हम जिन माता मरु देवी की गोद कैसे भर लें। अनेक महिलाओं की गोद भर जाती हैं और उसके लिए सबने पुण्य लाभ प्राप्त किया। सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा लगी। भैया जरा आप लोग बैठ जाओ थोड़ा सा 15 मिनट के लिए सब लोग थोड़ा सा। हाँ, माता जी के पास, महाराज जी और माता जी के पास ना आइए। अभी यहाँ पर पारस चैनल के कैमरे लगे हुए हैं, आपका तार उलझ जाएगा। हाँ, आप भी गिरोगे और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चलिए स्वयं सेवक सुधर्मा सेवक मंडल के स्वयं सेवक थोड़ा सा आपने देखा कि सारे इंद्रों ने अपनी शंकाओं का समाधान करके सौधर्म इंद्र का आदर सम्मान किया और सौधर्म इंद्र ने भगवान की माता पिता श्री अनिल कुमार जी महाराजा नाभिराय, अनीता जी महारानी मरु देवी का तहे दिल से सम्मान किया। तो अब जन्म कल्याणक की बेला आने वाली है। अभी यहाँ पर जन्म कल्याणक की अंतरिम क्रियाएं चल रही हैं। रात्रि के 2 बजे तक गर्भ कल्याणक की बाह्य क्रिया और अंतरिम क्रियाएं चली हैं और अब जन्म कल्याणक की क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य जी अंजाम दे रहे हैं और बाहर में मंच पर चतुर्विध संघ विराजमान है। आपको ध्यान देना है। ठीक 7:30 बजे भगवान के जन्म की घोषणा मंच से की जाएगी। मंत्र के द्वारा भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में होगा। उस समय आप तृतीय काल का स्मरण करना
जब उस तृतीय काल के अंत में साक्षात इसी धरती पर, इसी अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था। सर्वतोभद्र महल के अंदर महाराजा नाभिराय महारानी मरुदेवी के आंगन में करोड़ों करोड़ों रत्न बरसे थे और उन्होंने तीर्थंकर बालक को जन्म देकर तीनों लोगों को आनंदित कर दिया था। अब हमारे बीच में आज जन्म कल्याणक की पूर्व बेला में अर्थात कुछ क्षणों पश्चात जहां जन्म कल्याणक का दृश्य उपस्थित होने वाला है, ऐसे इस मंच से इस महोत्सव की प्रेरणा स्रोत और अचिंत्य शक्ति की धनी, जिनके हृदय के अंदर नित्य नए विचार जन्म लेते हैं, प्राचीन इतिहास को साकार करने का जिनका निरंतर भाव बना रहता है, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता के मुखार बिंद से अब नित्य प्रति की तरह मंत्रों का उच्चारण, उनकी मंगल देशना और गुरुओं के मंगल उद्बोधन के श्रवण का ये समय है। तो हम चलते हैं अब भक्ति के साथ साथ ज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए। आचार्य श्री विपुल सागर महाराज के प्रतिनिधि आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज, सब लोग ध्यान रखें, आचार्य श्री कमरे के अंदर विराजमान है, अवस्था है, नग्न दिगंबर मुद्रा है और 88 साल की अवस्था है, कमजोर हैं, बार बार मंच पर नहीं आ पाते हैं, तो अपने प्रतिनिधि आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज को पूरा सानिध्य प्रदान करने के लिए भेजते हैं, आशीर्वाद भेजते हैं। और परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज भी अपने संघ के साथ विराजमान है। संयोग से षष्ठम पट्टाचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज के शिष्य मुनि श्री अनुसरण सागर महाराज भी अपने संघ के साथ अयोध्या की यात्रा करने के लिए आए हैं और इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का और सानिध्य प्रदान करने का उनको भी ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। तो अब हम चलते हैं सरस्वती की प्रतिमूर्ति, अभिनव ब्राह्मी 500 ग्रंथों की लेखिका, 60 खंडागम जैसे महान ग्रंथ के सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीका की लेखिका, 2 विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणनी ज्ञानमती माता जी के निकट चलते हैं और इनकी दिव्य देशना का पान करते हैं। जलो चतुर्विध संघ की, ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की, देव शास्त्र गुरुओं की, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। आर्यिका श्री चंदनामती माता जी के बाद आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी ने भी भक्तों को मंगल उपदेश दिया। संसार में अनादिकाल से तीर्थंकर परंपरा चली आ रही है। ध्यान रखें, अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत अनंत काल तक चलती रहेगी। तीर्थंकर कौन बनते हैं? जैन शासन में सबसे बड़ी उदारता और विशालता यही है कि आप जैसे हम जैसे सभी को ये अधिकार दिया है कि आप भी अगर दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को आत्मसात करेंगे और उन रूप से अपनी आत्मा को परिणत करके 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर भगवान केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। सबके लिए अधिकार है, कोई भी भव्य प्राणी भव्य होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो नियम है, जो नियमावली है, 16 कारण भावनाओं की विशेषता। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में 16 कारण भावनाओं को भा करके और महाबल की पर्याय से भगवान ऋषभदेव ने
10वें भव पूर्व विद्याधर राजा महाबल की पर्याय में धर्म को स्वीकार किया, अहिंसा परमो धर्म की शरण लिया और धर्म की शरण लेकर के महामंत्र नमोकार मंत्र को अपने मूल मंत्र बना करके और वहाँ से अपना उत्थान प्रारंभ किया। आगे चल कर के राजा वज्रजंग आदि पर्यायों को प्राप्त करते हुए, चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त करते हुए पुनश्च तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उन्होंने जब सर्वार्थ सिद्धि में अहिमिंद्र पद को प्राप्त किया है, इधर जब भगवान ऋषभ जब अवतार लेने को थे, सौधर्मेंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी, जाओ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में शाश्वत जन्मभूमि जो अयोध्या है, जिसके नीचे कमलों की रचना है, ऐसी उस अयोध्या नगरी को सुंदर बना करके और उसे स्वर्गपुरी के समान महत्वपूर्ण अतिशयपूर्ण बना दो। आपने दृश्य देखा होगा, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने आकर के और 12 योजन की 96 मील की बहुत विशाल अयोध्या नगर की रचना करके और उसे सबसे पहले उसमें क्या किया, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बीचों बीच में जैन मंदिर बनाया, जिन मंदिर बनाया और चारों दिशाओं में 4 मंदिर बनाए, ऐसे 5 मंदिर बनाए हैं इंद्र ने। इंद्र की आज्ञा से उसे कुबेर ने और इंद्रगणों ने मिलकर के अर्धनिमिष मात्र में 5 मंदिर की रचना कर दी। पहले 5 मंदिर बनाए हैं और फिर अनेक प्रकार के महल आदि बना करके और उसमें प्रजा को यथास्थान बसाया। अयोध्या के साथ साथ वाराणसी, उज्जैनी, हस्तिनापुर आदि नगरियों की रचना, 52 देश की रचना आदि पूरे भारतवर्ष में, इस आर्यखंड में पूरी व्यवस्था बना दी और पूरी रचना कर दी। आप चिंतन करें, इंद्र की आज्ञा और कुबेर का काम और मिनटों मिनटों में देखते देखते आर्यखंड में हजारों हजारों नगर बस गए। भव्यात्माओं, उसमें सभी को उसमें बसाया गया, सभी प्रजा को। और जब भगवान ऋषभदेव जन्म लेने को थे, 6 महीने पहले से ही कुबेर ने माता के आंगन में 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रत्न की वर्षा 3 बार शुरू कर दी। 3 बार, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, अखंड रत्नों की धारा, मूसल रत्नों की धारा बरसाई। भव्यात्माओं, महाराजा नाभिराय और महारानी मरु देवी, इनका विवाह भी संपन्न किया था इंद्र ने इनका विवाह संपन्न किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि उस समय भोग भूमि की रचना थी, भोग भूमि में विवाह परंपरा नहीं थी और कर्मभूमि प्रारंभ होने को थी, तो इंद्र ने आकर के विवाह परंपरा को शुरू किया। आप ध्यान में रखेंगे, मरुदेवी के साथ महाराजा नाभिराज का विवाह हुआ है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। प्रतिष्ठा तिलक में कहते हैं, श्री नाभिराजस्य समस्त नाभि प्रभो रयोध्याधिपते प्रियाम ताम मरुद्गणार्चे मरुदेवी मध्यन्ये मान्ये महामापुरदेवी माता। आचार्य देव भी प्रतिष्ठा तिलक में आज्ञा देते हैं कि जिन माता की पूजा करना, याग मंडल में जिन माता की पूजा है, हमेशा ध्यान में रखें, माता भी पूज्य हो गई, धन्य हो गई, इंद्रों के द्वारा भी उसकी पूजा की गई। जब भगवान का जन्म होगा उस समय हम आपको जन्म के समय की बताएंगे। जन्म के समय इंद्रों ने
चारों निकाय के देवों के यहाँ जो वाद्य बजे हैं, जो बाजे बजे हैं, अपने आप बिना बजाए 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बज उठे थे। 12.5 करोड़ प्रकार के। आप सबको भी बाजा बजाना है उस समय, भगवान की जन्म के समय। तो भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव और उनकी जन्म की यात्रा और पांडुशिला आदि पर सुमेरु पर्वत उनका जन्माभिषेक आदि सब मंगलमयी हो हमारे और आपके जीवन में। अब आप पूजा शुरू करेंगे। आप सबके लिए ये जन कल्याणक का कार्यक्रम आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो और परलोक के लिए भी हमेशा के लिए मंगलकारी हो। आपके जीवन को सार्थक करे, धन्य करे और कभी जो है सुमेरु पर्वत पर भगवान के अभिषेक करने का अवसर प्राप्त करें। पुनः सुमेरु पर्वत पर स्वयं अभिषेक का अवसर प्राप्त। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। प्रवचन के बाद सौधर्म इंद्र आदि पात्रों द्वारा जन्म कल्याणक का भव्यातिभव्य मंचन किया गया और इस मंचन का शुभारंभ जोरदार भक्ति के साथ हुआ। ओम नमो रते भगवते श्रीमते त्रिभुवन त्रिकोत्तमांगाय दिगंबराय ज्योतिर्मंडलाय देवेंद्र वर मुकुट मणिगण किरण सलिलधाराकृत पादाभिषेकाय द्वादश गण समन्वित समग्र समोसरण संपद सहिताय वृषभादि वर्धमान पर्यंत तीर्थंकराय ऊर्ध्वमुख मोक्षनायकाय नमः। भगवान का जन्म हो गया है। चली जय हो जय हो जय हो। ये सिंहासन कैसे कंपायमान हो? हे इंद्रराज, आप इतने हर्ष विभोर क्यों हो रहे हैं? मुझे भी तो बताइए। सौधर्म खड़े होते हैं 7 कदम आगे चलते हुए। देवी, अयोध्या नगरी में अवधि ज्ञान लगा। मैंने अवधि ज्ञान से जाना है कि अयोध्या नगरी में माता मरु देवी ने तीर्थंकर पुत्र को जन्म दिया है। जय हो जय हो। धीरे धीरे और इसके बाद नमोस्तु। इंद्र हेलो हेलो 7 कदम आगे चलकर नमो अपनी सुधर्मा सभा के अंदर ही वहीं से मध्यलोक की अयोध्या नगरी में जन्मे तीर्थंकर भगवान को नमन करते हैं। पुनश्च वे अपने सभी साथी इंद्रों को प्रेरित करते हैं। सची इंद्राणी के साथ हमें सभी इंद्रों को लेकर धन कुबेर के साथ अयोध्या नगरी की ओर चलना है। सौधर्म इंद्र, ये देवों, एरावत हाथी को सुसज्जित करो, पूरी देव सेना तैयार करो, 16 स्वर्ग तक सभी इंद्रों को और देव देवियों को सूचना प्रदान करो। अति शीघ्र मध्यलोक में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अवस्थित अयोध्या नगरी चलना है।
स्वामी। और यहाँ से चल देते हैं पूरे परिकर के साथ सौधर्मेंद्र अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सौधर्मेंद्र सबसे आगे होंगे, सबसे आगे सौधर्मेंद्र, उसके बाद ईशान, भगत कुमार। इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चलो रे, हे इंद्र राजा धरती पे धीरे चलो रे, इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चलो रे। जय जयकारा बोले हाथी चाले हले हले, खुशियां मन्नो ना समाए पग सबके हाले डोले, ये ज्ञात होने पर कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, सौधर्म इंद्र महाराज नाभिराय को तीर्थंकर बालक के जन्म की बधाइयाँ देने गाजो बाजों के साथ अयोध्या नगरी की ओर रवाना हो जाते हैं। बोले स्वामी धीरे चलो रे, सौधर्मेंद्र अयोध्या नगरी के अंदर पहुंच चुके हैं। अपने दल भर और परिकर के साथ में भगवान के जन्म कल्याण को मनाने के लिए सौधर्मेंद्र आए हैं। अयोध्या नगरी पहुंच के सौधर्म इंद्र महाराज नाभिराय को उत्साह पूर्वक बधाई देते हैं। हे महाराजाधिराज नाभिराय महाराज, आपको प्रणाम हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पुण्य भागी भावा इंद्रराज, यद्यपि मैं आपके आने का हेतु जान चुका हूं, फिर भी आप कहिए। तीर्थंकर के जन्म का समाचार मुझे ही क्या, हर्ष की लहर से तीनों लोकों में पहुंच चुका है। फिर भी हे पिता, मुझे अपने इस लाडले का जन्मोत्सव मनाने का स्वीकृति प्रदान करें। तथास्तु इंद्रराज, मेरी स्वीकृति है, आप अपने नियोग की पूर्ति कीजिए। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज से भेंट करने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को माता मरुदेवी के प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश देते हैं। हे देवी, हे इंद्राणी, हे मृगनयनी, इस समय मैं अपने भाग्य के आगे तुम्हारे भाग्य की सराहना कर रहा हूं। अहो, तीर्थंकर शिशु के प्रथम मुखावलोकन का सौभाग्य तो तुम्हें ही प्राप्त होने वाला है। इंद्रराज, सचमुच मैं बहुत भाग्यशालिनी हूँ जो आपकी इंद्राणी बनने का पुण्य ये प्राप्त हुआ। तो जाओ सची, अब विलंब मत करो और जल्दी से इंद्र देव आदिनाथ बालक को, आदिनाथ तीर्थंकर बालक को मुझे लाके दो। मुझे उनको देखने के लिए मेरा मन आकुलित हो रहा है। अच्छा स्वामी, मैं अभी जाती हूँ और अभी बालक को लेकर आती हूँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हेलो हेलो,
हाँ धीरे धीरे अरे चाली रे सची इटलावे और मुस्काती जावे की कद मारा नैन बरस पावे चाली रे सची इटलावे और मुस्काती जावे है कद मारा नैन बरस पावे कद मारा नैन बरस पावे। चुपके जाऊं महल में चुपके जाऊं महल में सोच रही है इंद्राणी मन में सोच रही है इंद्राणी महल में बारे पे कहीं पायल बज जावे जावे रस को हो धन्य हुई नारी परियाए तीर्थंकर प्रभु गोद उठाए प्रभु गोद उठाए सोच मन हर सावे प्रभु रस पावे। ओम शांति। इस संवाद के फल स्वरूप शची इंद्राणी माता मरुदेवी के प्रसूति गृह में जाती हैं और मायावी बालक को रानी मरुदेवी के पास रखकर तीर्थंकर बालक को ले आती हैं। शची इंद्राणी पहुंच रही हैं और इधर इंद्र आकुल व्याकुल होकर देख रहे हैं क्योंकि उन्हें भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा मन में है तो वो लालायित हैं। होले होले धीरे होले छम छम चाली इंद्राणी ये जा रही है इंद्राणी धीरे होले छम छम चाली इंद्राणी धीरे होले छम छम चाली इंद्राणी ये जा रही है इधर सौधर मंत्री जी बड़े व्याकुल बड़े चिंतित हैं और इस सौधर में मन में सोच ही रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। सौधर में मन में सोच रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। हो इतनी देर लगा दी क्यों नहीं आई सची इंद्राणी। धीरे होले छम छम चाली इंद्राणी। नमः ओम नमः। अभी तो इंद्राणी पहुंची ही नहीं है क्योंकि वो महल की 3 प्रदक्षिणा लगा रही हैं। माता की प्रसूति गृह की भी 3 प्रदक्षिणा करती हुई शची इंद्राणी माता के पास पहुंचती हैं और वहां देखती हैं माता सुख की नींद में मग्न है। सोचती है मैं बालक को उठाऊंगी माँ को दुख होगा, इसलिए वहां पर जाकर वह मायामयी बालक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मायामयी बालक बनाती हैं और अपने पति की आज्ञा के अनुसार अब पर्दा हटा दें। अपने मायामयी बालक जो उन्होंने स्मरण करते ही अपने हाथ में पा लिया, अब वो सोचती हैं मैं इसको माँ के पास सुला दूंगी और फिर माँ के पास से मैं अब जिन बालक को ले जाकर अपने पतिदेव को दूंगी। मायामयी बालक सुलाइए और जिन बालक को ले लीजिए। संगीत मायामयी बालक को सुलाकर तीर्थंकर लावे इंद्राणी। मायामयी बालक को सुलाकर माता को
माता को भी मायामयी नींद में सुला देती जी, है, माता जी। समझे ना। माता को भी मायामयी निद्रा में सुला देती है। सुलाइए, मायामयी निद्रा। मायामयी निद्रा में सुलाकर बालक लाई इंद्राणी, मायामयी बालक को सुलाकर शंकर लावे इंद्राणी। ये आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई है इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले ब्रह्मचारी इंद्राणी। और इधर सौधर्म इंद्र जी आकुल व्याकुल होकर के, आकुल व्याकुल हो करके, अरे आकुल व्याकुल हो रहे, कब आएगी सच्ची इंद्राणी। आकुल व्याकुल हो रहे, और इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी सच्ची इंद्राणी। हे शची, कहाँ हो, कहाँ हो शची? जल्दी बालक को लेके आओ, तीर्थंकर बालक को लेके आओ। उनके मुखावलोकन के लिए मेरा मन आकुलित हो रहा है। सौधर्म इंद्र जी सोच रहे हैं, कब आएगी सच्ची इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। और सौधर्म इंद्र जी चारों तरफ देख लीजिए, इनमें से कोई आपकी इंद्राणी तो नहीं है, जरा देख लो। कैसी बात करते हैं, मेरी इंद्राणी तो करोड़ों नहीं, सब में एक ही है। वाह भाई, तो देख लो वो करोड़ों में सामने तो नहीं पहुंच गई। नहीं नहीं, इनमें से हमारी कोई भी स्वामी इंद्राणी- जी से पूछ लो। स्वामी जी, क्या आपने हमारी शची इंद्राणी को देखा है? चलिए, आपने देखा है? प्रमोद जी आए हैं बाहर से, उनसे पूछ लो। बाहर हो प्रमोद जी, आप तो दिल्ली के सब करता धरता, आपने देखा है? सौधर्म इंद्र जी पूछ रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। सौधर्म इंद्र जी पूछ रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। अरे कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले कब आएगी सच्ची इंद्राणी। अरे ये आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई है इंद्राणी। होले होले छम छम चाली इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले छम छम चाली इंद्राणी। लेकिन तीर्थंकर बालक के दर्शन कर वे इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि सौधर्म इंद्र के लाख जतन करने पर भी वे तीर्थंकर बालक को नहीं देती। कैसी महिमा है प्रभु भक्ति की कि जिसमें डूबकर जहां सौधर्म इंद्र अपना सर्वस्व शची इंद्राणी को दे देना चाहते थे, तो वहीं शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहती थी। वे चाहती हैं कि तीर्थंकर बालक कभी उनकी आंखों से दूर ही न हो। और सौधर्म इंद्र जी कहते हैं, दिखे लाए देव, दिखलाई देव मुक्तिना प्यारा लगे। दिखलाई देव मुक्तिना प्यारा लगे। मरते भी गोल मेरा प्यारा लगे। दिखलाई देव मुक्तिना प्यारा लगे। सौधर्म इंद्र जी थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अरे पहले प्रलोभन दिया जाता है। सुनो शची इंद्राणी, मैं तुम्हें पूरा साम्राज्य दे दूंगा, जितने जवाहरात हैं, हीरे हैं, सोना चांदी सब ले लो, जल्दी से बालक दे दो। मेरे पास ये सब तो पहले से है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हाथ में तो 3 लोग के नाथ हैं। नहीं नहीं, अभी बहुत कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सब दे देंगे। वो तो 3 लोग का नाथ। मैं तुम्हारा नाथ हूँ। आप मेरे नाथ हैं, पर मेरे हाथ में तो 3 लोग के नाथ हैं। सौधर्म जोरदार तालियां। हाँ जी, सौधर्म जी कह रहे हैं सचिन रानी से क्या? सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोहे दिखा दे। बाकी अब देती हो नहीं देती हो, दो जल्दी से। सौधर्म इंद्र जी थोड़ा सा गुस्सा दिखा हम रहे हैं। क्रोधित हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, अभी जुलूस में चलना है, फिर यहाँ अभी माता जी कहेंगे जल्दी रुक जाओ, अभी और ना देखो। और हम देखेंगे, हम जी भर के देखेंगे। हाँ जी, सौधर्म जी इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। ओ सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोहे दिखा दे। बातें दर्शन करवाई दे, मन की प्रसा मुझे जावेंगे। हो रही मन की
सचिन रानी कहती हैं, सुनो सचिन रानी, हाँ जी आप लोग उधर हो जाओ। हाँ जी, सचिन रानी कहती हैं, अरे सुन ले मेरे इंद्र राजा, सुन ले मेरे इंद्र राजा, ललना को ना ही दिखाओ, ना ही दर्शन करवाओ, इनको नजर लग जाएगी, ओ रानी इनको नजर लग जाएगी, ओ रानी इनको नजर लग जाएगी। अरे सुनो, दे दो, अब दे दो। बहुत मुझे हो गया। लगता है काफी मनोहर सौदामिनी की बात इंद्राणी मान नहीं रही है। अब जब माता जी कहेंगे तो मानेंगी वो। जय हो। अब माता जी से कहना पड़ेगा। हाँ माता जी अब कहिए दे दें। हाँ सौधर्म इंद्र के बार बार कहने पर, विनय करने पर आखिरकार वे तीर्थंकर बालक को उन्हें दे ही देती हैं। तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेते ही सौधर्म इंद्र बेहद प्रसन्न हो उठते हैं और 1008 नेत्र बनाकर तीर्थंकर बालक के दिव्य रूप का अलौकिक रसास्वादन करते हैं। जाऊं बहारी बहारी चंदा जैसा, अम्बोधिष्ठोजरम्भे सुरकुज निग्रह संभवर्ष प्रसूनम मत्तारहन्तं तवेनां प्रतिकितरद्मधुना वत्समुत्सारयामि। भव्यात्माओं, यस्मिन् उत्पद्यमाने, जिनके जन्म लेते ही सकल मगवताम उत्तमांगानि नेमुः, सभी इंद्रों के मुकुट झुक गए, अपने आप मस्तक झुक गया और चेलुस्थितानी, और मन एकदम चंचल हो उठा। क्या 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 पीठान भी चलत और सिंहासन भी हिल उठा और भूत धात्री से कंपे, और एकदम जैसे भूचाल जैसा आ गया। पृथ्वी कंपायमान हुई लेकिन कोई हानि नहीं हुई। पृथ्वी कंपायमान आज होती है तो सैकड़ों लोग मरते हैं, उस समय सब जगह जय जयकार हो गया। सब लोगों को हर्ष हर्ष हर्ष, यहाँ तक कि नरक में भी एक क्षण के लिए शांति की लहर दौड़ गई। एक क्षण के लिए, जहाँ 24 घंटे प्रतिक्षण मार काट के सिवाय, हाहाकार के सिवाय कुछ नहीं, वहाँ भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। और एकदम समुद्र लहराने लग गए, समुद्र में एकदम लहरें उठी और सुरकुज निकला और स्वर्ग में देवों के कल्पवृक्षों से अपने आप पुष्प बरसने लग गए, खूब पुष्प बरसने लग गए। ऐसे मत्वा अर्हंतम तुम्हें नाम, ऐसा मान करके ये जो प्रतिकृति है अधुना जिसका वस्त्र उत्सारित किया है, ऐसे सब जो भगवान यहाँ 30-24 रत्नों की प्रतिमाएं और जो 101 पुत्र भगवान ऋषभदेव के भरत आदि सबके जो है जन कल्याणक बनाए जा रहे हैं, सबका वस्त्रम उत्सादयामी, सबके वस्त्र को उतार करके पंडित लोग, हमारे विद्वान लोग सब पर पुष्पांजलि करें। एक बार सब पर पुष्पांजलि कर दें। भव्यात्माओं, मातेयम जगत प्रभोर जनपतेर तज्जन्म कालो झयम तज्जन्मास्पद मेत मित्यज अहमित वक्तुम प्रभुर नायकम इत्थम वर्णयितुयाम यमधरा यमराम यमराधीशो यदेवातरात सेयम स्वयमिदम तदित्समेमिह सारोप्य तानर्घे। भव्यात्माओं, ये वही माता है साक्षात। आज जिन माता बनने का सौभाग्य पूर्ण प्राप्त किया है, आचार्य कहते हैं, प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखने वाले कि प्रतिष्ठा तिलक के रचयिता कहते हैं कि यही वही माता हैं और ये वही 3 जगत के नाथ हैं जो जन्म लिया है, और उनका ही ये वो जन्म काल है। सुबह का प्रातःकालीन मंगल काल है जब भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था। अब ये जन्मास्पद, ये जन्म का स्थान वही है
वही अयोध्या नगरी है। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या नगरी वही है। बोलो अयोध्या तीर्थ की, भगवान की जन्मभूमि की। और ये वही प्रभु हैं भगवान ऋषभ देव। इस प्रकार से वर्णन करते हुए अमराजी सुरेंद्र इंद्र सौधर्मेंद्र आदर से स्वयं वो यही भगवान है, स्वयं ये वही भगवान है इधम। और इस प्रकार से अपने गोद में लेकर के और सायरावत हाथी पर बैठकर अभी और जुलूस निकालेंगे और ले जाकर के पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करेंगे। 1 लाख योजन ऊंचा, 40 करोड़ मील ऊंचा ऐसे सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर बालक को विराजमान कर देंगे, बालक को अधर विराजमान कर देंगे। उनमें इतनी अनंत शक्ति है कि वो हिलते नहीं डुलते नहीं, और एक नहीं हजार हजार कलश नहीं, एक साथ लाखों लाखों कलशों को झेल लेते हैं। ऐसे जन्मजात बालक तीर्थंकर, उनमें अतुल्य शक्ति अनंत शक्ति ऐसी रहती है जन्म से ही। ऐसे भगवान ऋषभदेव जयवंत हो, इसी भावना के जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय, शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अब 5 मिनट के लिए भक्ति और उसके बाद 5 मिनट के लिए भक्ति होगी सौधर्मेंद्र की, और उसके बाद 1-1 मिनट के लिए हमारे आचार्य विशद सागर जी, आचार्य भद्रबाहु सागर जी, विपुल सागर जी, मुनि अनुसरण सागर जी, इनका 1-1 मिनट का आशीर्वाद होगा। और तुरंत हम लोग जुलूस निकालेंगे, क्योंकि हमें जल्दी वापस आना है। जुलूस का टाइम दिया हुआ है प्रशासन को। और बाराबंकी का जैन समाज आज लगभग 300 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और वो पूज्य माता जी को श्रीफल भी समर्पित करना चाहते हैं। चातुर्मास के लिए 5 प्रतिनिधि उनके आएंगे इस भक्ति के बाद। चलिए जी, चलिए भक्ति करा दीजिए सभी इंद्रगण, अच्छे से भक्ति कर लो। ला 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 यहाँ पर धर्मार्थी जैन धर्म साधर्मी बंधु आए हुए हैं। तो जो आज तक ये
शाश्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता था, तो ये आज से शाश्वत महातीर्थ के नाम से जाना जाएगा। बोलिए शाश्वत महातीर्थ अयोध्या महामहोत्सव की। बंधुओं, आज से लगभग 6 दशक पूर्व एक जोहरी का चातुर्मास बाराबंकी में हुआ था, क्योंकि बाराबंकी अयोध्या परिमंडल में ही आता है, और वो जोहरी थे आचार्य देशभूषण जी महाराज। हमारे लगभग 6 दशक लगभग 7 दशक की बात है। तो वो जोहरी थे आचार्य देशभूषण जी महाराज, जो ज्ञानमती माता जी को गृहस्थ अवस्था में भी ये समझ पा रहे थे कि इनके सानिध्य में कितने बड़े बड़े काम समाज के लिए होने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी दृष्टि थी, उनकी जोहरी दृष्टि थी कि वो समझ पा रहे थे कि ज्ञानमती माता जी से भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े काम होने हैं। और हम सब जानते हैं कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी हमारा जो तीर्थ क्षेत्र नासिक वो बना हुआ है, उसका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है। और यहां भी एक रिकॉर्ड बन रहा है, जितना हम सब लोग देख पा रहे हैं। ऐसे ज्ञानमती माता जी जिनके संयम की शुरुआत बाराबंकी नगर से हुई थी, समस्त दिगंबर जैन समाज बाराबंकी यहां पर उपस्थित है, आपके चरणों में नतमस्तक है कि आप उस ऋण को से उऋण होने के लिए बाराबंकी नगर में अपना एक चातुर्मास जरूर दें। उसके लिए आपके चरणों में पूरी सकल दिगंबर जैन समाज नारियल समर्पित करती है। और ये आदिनाथ भगवान का चमत्कार ही है कि जब अयोध्या का डिसीजन आया था राम मंदिर का, तब भी आपके चरण यहीं पर विराजमान थे, और फिर आपको वहां से निर्देश मिला कि अभी आपके हाथों से और भी काम होने हैं, तो आपका पुनः पदार्पण हुआ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में। निश्चित रूप से सकल दिगंबर जैन समाज, पूरे भारतवर्ष की समाज विशेष रूप से आपसे जुड़ी हुई है। प्यारे बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज अयोध्या में चल रहा है पंचकलण प्रतिष्ठा महोत्सव, जहां पाषाण से परमात्मा की यात्रा चल रही है। पाषाण से परमात्मा की यात्रा तो बहुत बाद की है, पहले तो साक्षात इंसान से भगवान बनने की यात्रा पहले इस भूमि पर अनेकों बार हो चुकी है। अनंतानंत भव्य आत्माएं इंसान से भगवान बनकर यहाँ पर से मोक्ष प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी शाश्वत भूमि यहाँ पर तीर्थंकर आदिनाथ के पंचकलय के अवसर पर यहाँ पर आज यहाँ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा। ऐसा अवसर पर जन्म कल्याणक के अवसर पर दूर दराज से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इस बीच में यहाँ पर बाराबंकी जो समाज है अपने आप में धर्म नगरी के रूप में जानी जाती है, जहाँ एक नहीं अनेक अतिशय हुए हैं। हमको पहले सुना था आचार्य गुरुदेव भरत शाह जी महाराज का वर्षा योग यहाँ पर चल रहा था। काफी समय से उनकी आवाज रुकी हुई थी, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही चातुर्मास समाप्त होता है, दीपावली का दिन था कि वह जैसे ही आचार्य भगवान के यहाँ पर भक्ति प्रारंभ करने के लिए ओम बोलना प्रारंभ हुआ, तो अनायास उनकी आवाज निकलने लगती है। ओंकार से पूरा पंडाल गुंजायमान हो जाता है। अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान की, बाराबंकी के चंदा प्रभु भगवान की। ऐसी बाराबंकी जो समाज है, नगर है, वहाँ के भगवान अपने आप में चमत्कारिक नगरी है। चमत्कारिक नगरी में हमेशा जब भी कोई साधु संत यहाँ से निकलते हैं तो उनके प्रवास भी होता है, वर्षा योग भी समय समय पर होते रहे हैं। जो बाराबंकी अपने इस अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, ये उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बड़े सौभाग्य को पूरा निर्वाहन भी करते हैं कि जब भी कोई साधु संत आते हैं उन सबको आमंत्रण देकर के अपने नगर में ले जाते हैं। उनकी यथायोग सेवा भक्ति इत्यादि में भी तत्पर रहते हैं। ऐसे इस अवसर पर समस्त समाज के लिए सबसे पहले गण्य का ज्ञानमती माता जी, चंद्रमती माता जी, स्वामी जी, जिनके अथक परिश्रम से यहाँ पर यह पंचकलय प्रतिष्ठा
महोत्सव बहुत सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर चल रहा। दूर दराज से लोग अपने सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। समस्त संघ के लिए हमारा आशीर्वाद है, उपस्थित महानुभावों के लिए आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से भगवान जिनेंद्र की भक्ति आराधना में अपने तन को, मन को और धन को लगा करके जन धर्म की प्रभावना करते रहें। इसी आशीर्वाद से हमारा आशीर्वाद है सभी के लिए, और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे और भगवान की भक्ति आराधना करके आचार्य विशेष सागर जी महाराज की जय। आचार्य विशेष सागर महाराज की जय। अब 2 मिनट के लिए आचार्य भद्रभाव सागर महाराज जी। जैसे कि आपको पता है, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े आनंद के साथ यहाँ पर भगवान जिनेंद्र का जन्म हुआ, और उस जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर हम सभी मिल करके भगवान जिनेंद्र की भक्ति आराधना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही हमें बहुत बड़ी एक शक्ति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। ये हम लोगों की सभी की भावनाएं हुआ करती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो देख रहे थे, एक बहुत सुंदर सा दृश्य आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। स्वधर्मेंद्र भगवान की प्रतिमा को जैसे निहार रहा था, जैसे वास्तविकता में स्वधर्म स्वर्ग से ही स्वधर्मेंद्र आ गया हो। ऐसे निहार रहा था कि स्वामी जी ने कहा कि भैया माता प्रतिमा यहाँ लाके रख दो, तो स्वधर्मेंद्र बिगड़ गए। बोला अभी हमारा मन नहीं भरा है, और मन नहीं भरने के वजह से वो प्रतिमा को देने को तैयार नहीं। और जब से उनके हाथ में प्रतिमा आई है, तब से वो भगवान को निहारे जा रहे हैं कि ये वास्तविकता में माता जी के चमत्कार का प्रभाव है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विपुल सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद है। देखिए, कल तक हमें ऐसा, परसों तक ऐसा लग रहा था कि इतनी चिलचिलाती गर्मी। स्वामी जी से हम कहे थे कि स्वामी जी इतने अपने एसी का पैसा खराब हो गया। और भगवान की भक्ति का प्रभाव, यहाँ के यक्ष यक्षिणी आदि देवी देवताओं का प्रभाव देखिए। उन्होंने इतनी तेज गर्मी के अंदर में भी आपको ठंडा माहौल कर दिया कि आप श्रावकों को, भक्तों को भगवान की अयोध्या में पंचकलणक जो हो रहा है वो किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी के पैर ना जले, किसी की कोई पीड़ा ना हो, और स्वयं बिल्कुल वातावरण पूरा ठंडा का ठंडा हो गया है। देखिए, वातावरण ठंडा है, भगवान जिनेंद्र की प्रभावना करने का मौका मिला है, भगवान जन्म कल्याणक का ये अवसर मिला है। और जन्म कल्याणक के अवसर के जुलूस में आप सभी जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सभी से कहूंगा, पूरे यहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा, भगवान के जुलूस में जाएगा, और ऐसा जाएगा नाचते हुए, झूमते हुए, जिसको जहां जैसे मिले आनंद के साथ। वे ऐसे नहीं है चले जा रहे हैं रोए धोए, जैसे किसी अर्थी में जाते हैं, वहां भी कम से कम राम नाम सत्य बोल दिया करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जिनेंद्र का प्रभावना करने का मौका मिला है। और स्वामी जी ने हमारे रवि कीर्ति इतनी मेहनत के साथ में यहाँ व्यवस्था बनाई है, तो वास्तविकता में देखेंगे दिन रात एक कर देते हैं। वह जो कार्यक्रम लेते हैं, सिर्फ देखिए हमारे माता जी का सिर्फ एक भावना भाना, और चंदनामती ने उसको ड्राइंग कर देना के विशेष कार्यक्रम को, और स्वामी रविंद्र कीर्ति महाराज देखिए उन्होंने पूरा कार्यक्रम को कैसे तरीके से बना लेते हैं। तो इसीलिए ये पूज्य गुरुदेवों का आशीर्वाद है। महोत्सव में आगे जन्म कल्याणक की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, रथ, झांकियां और हजारों की संख्या में भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल और भव्य रूप प्रदान किया।
चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे। महिलाएं बड़े उत्साह के साथ भक्ति नृत्य कर रही थीं, तो वहीं पुरुष वर्ग भी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति में डूबा नजर आ रहा था। माता जी, ये इतनी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अयोध्या में जैन संस्कृति का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणी ज्ञानमती माता ही पधारी हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा पा करके स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और हम सब लोग, मैं हूँ आरिका चंदनामती माता जी, ज्ञानमती माता की शिष्या, हम सब लोग अयोध्या 3 महीने से आए और अयोध्या में हमें ये कार्यक्रम करके बहुत आज भगवान के जन्म कल्याणक का जुलूस निकल रहा है। पंच कल्याणक में आज जन्म कल्याणक है और यहाँ 1000 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो रही हैं। उन सबके जन्म कल्याणक का ये जुलूस है। इसमें सब भक्त लोग खूब आनंद मंगल कर रहे हैं। जैसा कि माता जी ने बताया कि आज जन्म कल्याणक महोत्सव है और आज जन्म कल्याणक के अवसर पर ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और शोभा यात्रा में हम आपको दर्शकों अपने चैनल के माध्यम से दिखाई रहे हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है, कितने आनंदित है, कितने ज्यादा खुश है, वो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हम आपको लगातार यहाँ की पावन झलकियां दिखाते ही रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज सही में भगवान ऋषभदेव का जन्म इस अयोध्या में हुआ है। साक्षात जन्मभूमि में ये जन्म कल्याणक, मैं समझता हूँ कि पूरे देश और दुनिया के जितने भी पंच कल्याणक यदि हो जाएं तो ये मौका और ये पंच कल्याणक कभी भी किसी को नहीं मिल सकता है कि जहाँ अयोध्या में पंच कल्याणक हो, जहाँ साक्षात ऋषभदेव जन्मे हो, वहाँ उनका ऐसा ऐतिहासिक और भव्य जुलूस निकले। आज हम देख रहे हैं कि इस जुलूस में केवल जन्म कल्याणक नहीं, यहाँ झांकियाँ भी हैं, महिलाओं के बैंड भी हैं, ढोल भी हैं, नगाड़े भी हैं, माता जी का संघ है, साधु संघ है। इतना विशाल स्तर पर यह अयोध्या के इतिहास का ऐतिहासिक जुलूस है। यहाँ भगवान राम की तो गूंज गूंजती है 24 घंटा, लेकिन यदि ऋषभदेव की गूंज 24 घंटा गूंजाने वाली कोई आई है तो वो ज्ञानमती माता जी आई हैं, जो यहाँ पर पूरे अयोध्या में ऋषभदेव भगवान की जय जयकार करवा रही है और पूरे अयोध्या वासियों को पता लगा है, पूरे देश को पता लगा है कि ये केवल राम की नहीं, भगवान ऋषभदेव जो उनके भी पूर्व में हुए हैं, जिनके वंश में राम हुए हैं, ऐसे भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है। इसमें भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर देश का नाम भारत हुआ, उनकी भी एक झांकी इसमें है, जो चक्र लेकर भरत खड़े हुए हैं। ब्राह्मी सुंदरी, जिनको ऋषभदेव भगवान ने शिक्षाएं सिखाई, अंक लिपि है, उसका भी एक झांकी लगाई है। यानी कि पूरे अयोध्या वासियों को बताना चाहते हैं कि हमारे जैन धर्म की मूल संस्कृति का स्थान है। यहाँ से हमारे जैन धर्म का प्रवर्तन हुआ है युग की आदि में, और यहीं से भोग भूमि के बाद कर्म भूमि आने पर जीवन जीने की कला सिखाई गई है। ये आप देख रहे हैं झांकी, पूरा एक एक प्रवर्तन दिखाया गया है कि कैसे भोग भूमि के बाद कर्म भूमि आई है। तो ये हमारे जैनत्व की पहचान है, जैनत्व की मूल भूमि है, उद्गम स्थली है। अनादि निधन जैन धर्म भले है।
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा और ज्ञानवती माता जी की प्रेरणा से अपने आप में शाश्वत भूमि जो अपने आप में एक विशिष्ट मानी गई है, इस शाश्वत भूमि पर हम लोग सम्मिलित शिखर से चल करके यहाँ पर आए और हमारा ये भाव हुआ कि हम शाश्वत तीर्थ भूमि पर दर्शन करने जाएं। यहाँ पर एक 11 काम हो गया। ये शाश्वत तीर्थ भूमि तो है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें 720 जो 30-24 की जिनालय की प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो अपने आप में एक ही मात्र अभी तक शिखरजी में ही एक रचना है, अब दूसरी रचना यहाँ पर होने जा रही। ऐसी इस प्रतिष्ठा में जो भी महानुभाव संपूर्ण भारतवर्ष से उपस्थित हो रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी आ रहे हैं, सभी अपने आप में आशीर्वाद के पात्र हैं, पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। आज का पुण्य कालांतर में इस प्रकार का पुण्य फलेगा कि वो भी तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करके इसी अयोध्या भूमि में जन्म लेकर के और शाश्वत तीर्थ निर्वाण क्षेत्र सम्मेद शिखर पर जाकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे पुण्यात्माओं के लिए, धर्मात्माओं के लिए हमारा आशीर्वाद है। ये पारस चैनल वाले सब संपूर्ण देश भर में इस कार्यक्रम को प्रसारण कर रहे हैं, उन सबके लिए हमारा आशीर्वाद। किसी प्रकार से धर्म की प्रभावना में अपना योगदान करते रहें। गुड़िया, नाम क्या आपका? ये इतना बड़ा भव्य अयोध्या में पंचकल्याणक हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक पुण्यशाली क्रिया है जो कि भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि पर पंच कल्याणक हो रहा है और जन्मभूमि पर जन्म कल्याणक, वो भी आज देश की सबसे वरिष्ठ साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सभी साधुओं में सबसे वरिष्ठ हैं। उनके पावन सानिध्य में हम जन्मभूमि में जन्म कल्याणक मना रहे हैं। यही अतिशय है जो इस भूमि पे ये चमत्कार हुआ है, जहाँ एक भी जैन का घर नहीं है। आज 10,000 लोगों से ज्यादा इस जुलूस में चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जैन समाज के यहाँ पर घर नहीं है, लेकिन आज देखकर लग नहीं रहा है कि यहाँ पर जैन समाज है ही नहीं, बल्कि इतनी दूर दूर से लोग आए हैं कि अयोध्या नगरी जैन समाज की है पूरी। यहाँ पर पूज्य माता जी ने आह्वान किया तो लगभग 19 राज्यों से लोग एकत्र हुए हैं और लगभग 500 नगरों से यहाँ पर जैन श्रद्धालु आए हैं, क्योंकि माता जी की आवाज में वो ताकत है कि जिन्होंने सारे देश के जनसमूह को जोड़ दिया है। विराजमान हो रही है। ऐसे सत्ताओं का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जैन समाज की ओर से यहाँ पर चल रहा है। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी सर्व प्राचीन दीक्षित एकदम 90 वर्ष की आयु के माता जी का तीर्थ के विकास के लिए अयोध्या में मंगल आगमन हुआ है। ज्ञानमती माता जी जिन्होंने अयोध्या के निकट निकेत नगर में जन्म लिया, यहाँ से केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर है। गर्भ से लेकर आज तक पूर्ण ज्ञानमती माता जी का बाल्यकाल में इस अयोध्या के अंदर बार बार आना हुआ और दीक्षा से पहले भी पूर्ण माता जी का आना हुआ और आज
के बाद भी पूज करने ज्ञानमती माता जी का यहाँ पर आना हुआ है। ऐसे जैन धर्म के हमारे 5 तीर्थंकरों की वर्तमान में ये जन्मभूमि है। भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, भगवान अजितनाथ की जन्मभूमि, भगवान अभिनंदन नाथ की जन्मभूमि, भगवान सुमंतनाथ की जन्मभूमि और भगवान अनंतनाथ की जन्मभूमि पर प्रसाद प्रतिमाएं विराजमान है। अब यहाँ पर लगभग 1000 प्रतिमाएं विराजमान करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा, पंच कल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा है। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया गया। बड़ा ही विलक्षण दृश्य था ये। हर कोई तीर्थंकर बालक का अभिषेक करना चाह रहा था, क्योंकि पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान ये बड़ा ही प्रमुख चरण होता है, जिसमें भक्तगण साक्षात भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने जैसा, साक्षात तीर्थंकर बालक के जलाभिषेक करने जैसा अनुभव करते हैं। इस दौरान भक्त न सिर्फ भव के कर्मों की निर्जरा करते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य का बंध भी करते हैं। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, संसार के कल्याण का खुल गया द्वार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, हर्ष हुआ अपार। जिस घड़ी हुआ जन्म प्रभु का, वो मुहूर्त हुआ शुभ। जिस घड़ी हुआ जन्म प्रभु का, वो मुहूर्त हुआ शुभ। तीन लोक में छाया आनंद, तीन लोक में छाया आनंद। स्वयं ही मिट गया अशुभ, स्वयं ही मिट गया अशुभ। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, संसार के कल्याण का खुल गया द्वार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, हर्ष हुआ अपार। मंद मंद बहे पवन, गूंज रहा शंखनाद। मंद मंद बहे पवन, गूंज रहा शंखनाद। इंद्र का सिंहासन हिल गया, इंद्र का सिंहासन हिल गया। जब हुआ जन्म कल्याण, जब हुआ
के कल्याण का खुल गया द्वार, संसार के कल्याण का खुल गया द्वार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। जन्म हुआ प्रभु का, हर्ष हुआ अपार। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, हर्ष हुआ अपार। ऐरावत हाथी पर बैठ, सुमेरु पर्वत भरी उड़ान। ऐरावत हाथी पर बैठ, सुमेरु पर्वत भरी उड़ान। पांडुशिला के बीच में विराजे बाल भगवान। पांडुशिला के बीच में विराजे बाल भगवान। भूम्यपति पवित्र गोमय मूत्र घृत क्षीर दधि इक्षुरस सम्मिश्रित समस्त तीर्थवारी परिपूरितेन मणिमय मंगल कलशेन भगवतो प्रतिकृतिं स्नापयामः। ओम ह्रीं रं श्रीं अनंत वीराय परम पवित्राय झों ह्रीं रं नमः स्वाहा। अन्यकाष्ठा स्थित पूर्ण कुंभम प्रपूर्यमानं सह देविका दे। उद्धृत्यतेनोद्धृतलोकमीशं संस्नापयामि स्नपितं सुरेन्द्रये। ओम सह देवी गणानु चीट शमी शतावरी पियंगु भृंगराज विष्णु क्रांत्य भी सप्तौषधि मिश्रित तीर्थवारी पूरी परिपूरितेन मणिमय मंगल कलशेन भगवतो अर्हते प्रतिकृतिं स्नापयामः। ओम ह्रीं रं श्रीं अनंत सुखाय उत्तम सननाय ह्रों ह्रीं रं नमः स्वाहा। द्वितीय आवरण पुष्पांजलि करेंगे। द्वितीय वर्णे पूर्व द्वार दक्षिण तोषका आरभ्य विंशति घटानुद्धरामो यथाक्रमम्। कलशोद्धारण विधि विधानाय द्वितीय वर्णे पुष्पाक्षतं क्षिपेत। अत्रादिमाशे परिवर्तमानं बिल्वादि संपूरित चारुकुंभम। उद्धृत्यतेनोद्धृतलोकमीशं संस्नापयामि श्रमितं सुरेन्द्रये। ओम बिल्व बल्लातक कम्र लवंग जाति फल पंचकोत्पेत समस्त तीर्थवारी परिपूरितेन मणिमय मंगल कलशेन भगवतो प्रतिकृतिं स्नापयामः। ओम ह्रीं रं श्रीं घाति क्षेखराय ह्रों ह्रीं रं नमः स्वाहा। इसके बाद वाला पद द्वितीय परिवर्तमानां पलाशकाद्यौषधपूर्ण कुंभम उद्धृत्यतेनोद्धृतलोकमीशं संस्नापयामि स्नपितं सुरेन्द्रये। ओम शतावरी कुमारी सहदेवी दुर्वा मृत सिंही व्याघ्री बला मूलाष्टकोपेत समस्त तीर्थवारी परिपूरितेन मणिमय मंगल कलशेन भगवतो रते प्रतिकृतिं स्नापयामः। ओम ह्रीं रं श्रीं सर्वज्ञाय तीर्थंकराय ह्रों ह्रीं रं नमः स्वाहा। चलिए तीसरा कलश पदे तृतीय स्थित हेम कुंभम शतावरी मुख्य महोसदाढ्यम उद्धृत्यतेनोद्धृतलोकमीशं संस्नापयामि स्नपितं सुरेन्द्रये। ओम सिद्धार्थ
ओम सिद्धार्थ चंदन वचा कोष्ठ करको लैला लवंग जाति फल कर्पूराद्यनेक सुगंध द्रव्य संदोह मोह मोहद सुरभिकृता शेषदिग वदो वदनया सर्वौषधया विमिश्रित समस्त तीर्थवारी परिपूरितेन मणिमय मंगल कलशेन भगवतः प्रतिकृतिं स्नापयामः। ओम ह्रीं रं श्रीं सर्व नृसरासुर पूजिताय परमार्णन्त्यं महिन्मे ह्रौं ह्रीं रं नमः स्वाहा। मष्ट प्रकारेरवतारेऽर्थे त्रिवार मारा मस्तक मा पदाब्ज मन्वीद्रसो यस्य स्नपक्रमस्य। ओम प्रकृत क्रम विधि अवधानाय प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षमेत। क्षत सौरभाद्य प्रसून पूर्णांजलिनां च सार्थं पतिं जिनानाम् अवतारयामि रत्नत्रयं नीक्षित मातुं कामः। ओम ह्रीं क्रों बहुविध पुष्पाक्षत परिपूर्ण पाणिपात्रेण भगवन्तोऽर्हन्तोऽवतरणं करोमि सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि अस्माकक्षदानि विदधातु भगवान् स्वाहा। मम हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रं वं मं हंसं तंपं झीं क्षीं हंसा नमो रते स्वाहा। ओम
ओम श्रीं ह्रीं रम वम मम हम सम तम पम झीं छीं हमसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रम वम मम हम सम तम पम झीं छीं हमसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रम वम मम हम सम तम पम झीं छीं हमसा नमो रते स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं रम वम मम हम सम तम नूतन पम प्रतिमा का झीं छीं हमसा नमो रते स्वाहा। संपन्न होने जा रहा है। हो गया सर। जो कलश ओम है श्रीं ह्रीं रम वो कलश वम में मम हम सम तम पम सभी झीं छीं प्रकार हमसा के नमो रते स्वाहा। जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ। बोलो जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ। आपके पास दो दो हाथ हैं। देखो सौधर्म इंद्र क्या करता है, 1000 नेत्र तो भगवान को देखने के समय बनाता है, और जब सुमेरु पर जन्माभिषेक करता है तो 1000 हाथ बना लेता है एक साथ। आपके पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, तो आंखों से ही प्रभु को निरखना है और हाथों से पुण्य अर्जन करने के लिए तालियां बजानी हैं। पीछे वाले भी बोले, आगे वाले भी बोले, अंदर वाले भी बोले, बाहर वाले भी बोले। जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर जय जय आदिनाथ। बोलो जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ। कम से कम जब आप घर को जाएं तो 2 पंक्तियां तो याद रहनी चाहिए। आप जाएंगे, किसी की बहुएं पूछेंगी कि सासू माँ कैसा कार्यक्रम था, आप कहेंगे बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा भोजन मिला था, बहुत अच्छे अच्छे एसी के कमरे मिले थे। लेकिन आपको इतना ही नहीं, आपको ये भी बताना है, हमने भगवान ऋषभदेव की बड़ी प्रतिमा के साथ साथ 720 रत्न प्रतिमाओं को निहार निहार करके असीम पुण्य अर्जित किया है। जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ। चैत्रवदी नवमी की तिथि में, चैत्रवदी नवमी की तिथि में सर्वतोभद्र महल में जन्मे, सर्वतोभद्र महल में जन्मे, धनपति ने कीर्तन बरसा, धनपति ने कीर्तन बरसा। बोलो जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ। भगवान ऋषभदेव को विधि नायक बना करके 1000 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक महोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ खोला, इसके अंदर 500 पेज हैं, समझे ना, एक एक पन्ना और उसकी एक एक लाइन पढ़ करके पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। बड़ा अच्छा वर्णन आया कि सौधर्म इंद्र जब ऐरावत हाथी पर भगवान को लेकर के बैठते हैं तो ईशान इंद्र भगवान के मस्तक पर क्या
छत्र लगाते हैं, 3 छत्र लगाते हैं और सानंद कुमार महेंद्र इंद्र भगवान के आजू बाजू में चमर ढुराते हैं। और ये पुण्यवर्धिनी क्रियाएं जो होती हैं उसमें आप देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक इंद्राणी चाहती है कि मैं भक्ति करती रहूं, इंद्र चाहता है कि मैं नृत्य करता रहूं, मेरा रोम रोम थिरके और रोम रोम के अंदर प्रभु बस जाएं। अब उसके लिए क्या है कि प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ के अंदर कहा वर्धस्व नित्यम अत्याहितम नृत्य मदृष्ट पूर्वम विचित्र भावही कर्णांगहारही यस्याग्रतश्चा सरसो बबंधु स एव देवो जिनबिंबेशः स एव देवो जिनबिंबेशः। अर्थात ये भगवान वही साक्षात भगवान है जिन्होंने जब जन्म लिया तो ऐरावत हाथी की सूंड पर बने हुए सरोवर के कमलों पर 27 करोड़ अप्सराएं, सुना राजीव जी, 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती थी। अब 27 करोड़ अप्सराएं ना सही तो जो नृत्य करने वाले भाई बहन हैं, इंद्र इंद्राणी हैं, देव देवियां हैं, उन सब के ऊपर पुष्पांजलि डाल करके और इस विधि को दर्शाया कि वही जिनबिंब हैं, ये धातु की प्रतिमा, ये पाषाण की प्रतिमा वैसी ही जिनबिंब के प्रतीक में हैं जिनके पास ऐसे ऐसे कार्य हुआ करते थे। शची आदि इंद्राणी, श्री आदि देवियों के ऊपर जब पुष्पांजलि डाली जाती है तो वे सब सच्ची देवियां बन जाती हैं। कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए विकलांग, उसके हर अंग की कितनी भी कीमत हो, उस हर कीमत की अदायगी वो संस्था करती है और उस संस्था के ऊपर हमारे जम्मू प्रसाद जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग मिलकर के अध्यक्ष हैं और इनके हाथ से वहां पर अनेक विकलांगों को प्रतिवर्ष, सैकड़ों विकलांगों को प्रतिवर्ष कृत्रिम अंग प्राप्त होते हैं और वो लोग अपने जीवन को सुखद सानंद संपन्न बना पाते हैं। ऐसी मानवता की भावना है, ऐसी दया की भावना है, ऐसी करुणा की भावना है। भगवान महावीर के सिद्धांत यदि ऐसे लोगों में बसते हैं तो वो लोग निश्चित रूप से भगवान महावीर के सिद्धांतों को आगे बढ़ा पाते हैं। जैन धर्म में, जैन समाज में नहीं, अभी तो जन जन में वो अपने भगवान महावीर के सिद्धांतों को पहुंचा पाते हैं। ऐसे हमारे जम्मू प्रसाद जी जो आज से नहीं, पुराने समय से समाज में और उसके साथ ही हमारे सामाजिक धार्मिक सेवा में आगे हैं, तो उनके प्रति पुनः बहुत सारी हम सबकी ओर से शुभकामनाएं और आपको बहुत सारा प्रोत्साहन। आप देख रहे हैं कितना उत्साह, कितने एनर्जेटिक हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है इनकी उम्र है 76 साल देखने में, और अभी भी अकेले ही सारे तीर्थों की बराबर यात्रा करते हैं। अभी वहाँ शिखर जी से होकर आए हैं यहाँ पर और फिर जा रहे हैं, तो हर समय घूमते रहते हैं 76 साल की उम्र में भी। और आज ये समाज की जो सेवा करना चाहते हैं, ये हम सब के लिए सराहनीय है। इनका उत्साह और इनका कार्य देखकर हम सब लोग अनुमोदना ही करें, यही हमारे लिए काफ़ी है। अब श्री जम्बू प्रसाद जी से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द कहें। पांडाल में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों और मेरे पूजनीय माता जी और स्वामी जी को सत सत वंदन, सत सत वंदन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उम्र तो आती है, जाती है, चली जाती है और एक दिन चले ही जाते हैं। जाना सभी को है, कोई किसी तरह से जाता है, कोई किसी तरह से, अपनी अपनी भावना जो बात है उसी तरह से मतलब उसका फल मिलता है। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी स्पष्ट घटना बतलाना चाहता हूँ। जब मैं बचपन में था 8-10 साल का, कि हमें कोई चपाती 2-3 दिन तक खाने की
नहीं मिलता था हमें, कोई खाना नहीं मिलता था, भूखे रहते थे हम अपने परिवार में। और जबकि हमारे दादाजी सन 35 में डेथ हुई थी, वो हमें बहुत कुछ धन दे के गए थे। धन जो उनका था, हमारा नहीं था, बच्चों का। ना हम उसे भोग पाए, ना हम उसको यूज कर पाए। और ये जो भी कृपा है आदिनाथ भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, जो मैं कमाया है या जो भी कुछ किया है, मैं लेकर कुछ ही जाऊँगा। आखिर में सब लिखते हैं निधन। जब निधन होना है तो पहले ही निधन हो जाऊँ। मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि निधन मैं पहले ही हो जाऊँ। मरने के बाद तो सब अलमारी में बंद करके जाते हैं, मुझे अलमारी में बंद नहीं करना है। जो मेरे से बन पाएगा वो करूँगा। एक हमारी संस्था है, मेरे गुरु जो है सौरभ सागर जी महाराज, उनकी प्रेरणा से 2010 में एक चैरिटी संस्था बनाई थी, सौरभ सागर सेवा संस्थान। हॉस्पिटल का नाम है जीवन आशा हॉस्पिटल। उसमें निःशुल्क जो है अंग प्रत्यंग किया जाता है, चाहे वो खैबे से लेकर किसी भी जगह से है, पर वो कटा हुआ होना चाहिए। और पोलियो का कोई इलाज नहीं है। और वो कार्य जो है, अगर आपको किसी को ध्यान हो, देखा हो किसी ने, जयपुर फुट लगते हैं, आप जब चलते हैं तो चल के वो पैर घुमा के ऐसे चलते हैं। परंतु हमारे यहाँ जो लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, 30 रुपये का एक टोकन मनी है। और वो आदमी जो है, इंसान जो है, अपने जैसे हम आप चलते हैं इसी तरह से वो चलेगा। कोई उसे जज नहीं कर सकता कि इसके हाथ पैर लगे हुए हैं। हाथ लगेगा, उसका उंगली भी चलेंगी, उंगली से काम भी करेगा, कोनी भी उसकी होल्ड होगी, खवा भी ऐसे उठेगा, पैर भी मुड़ेगा, सब कुछ है। मोटरसाइकिल वगैरह होता है। एक साल में सक्षम हम एक प्रोग्राम करते हैं, सभी से विनती अगर हो सके तो उस प्रोग्राम को आगे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये विकलांग कर क्या रहे हैं। और अभी अभी लेटेस्ट हमारा एक विकलांग मरीज जो था हमारा सेवा, उसका जो है वो यूपी में क्रिकेट में उसका सिलेक्शन हुआ है। क्रिकेट टीम के लिए यूपी की जो टीम है पूरी, उसमें सिलेक्शन हुआ। हमारे यहाँ से जो विकलांग पैर लगवा कर गया, जिसके दोनों पैर नहीं थे, क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन हुआ। और अब वो पूना जा रहा है ऑल इंडिया टीम के लिए, कंपटीशन के लिए। आशा करता हूँ भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो ऑल इंडिया की टीम में क्रिकेट में सेलेक्ट हो सके। संध्या काल की मनोरमा बेला में भक्त एक बार फिर प्रभु के प्रति अपने भावों को प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। आरती का भव्य आयोजन हुआ। उपस्थित भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभु की आरती उतारी। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, राजमौली ही प्रति रखियो श्री आदिनाथ जी आए हैं दर्शन दो। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर।
श्री विपुल सागर आचार्य भद्र बाहु मुनि को निज पद दे भद्र बाहु मुनि को निज पद दे उनकी आरती कर भक्तों विपुल सागर जी महाराज की मुनिराज की अब आचार्य श्री विशद सागर महाराज जी की मंगल आरती प्रारंभ हो रही है। श्री आचार्य विशद सागर जी श्री आचार्य विशद सागर जी संग सहित पधारे गुरु अनुकंपा पाने को हम गुरु के चरण पधारे। ओम नमो हरियाणा ओम नमो जी महाराज की भद्र बाहु आचार्य मुनिराज की आरती। भद्र बाहु आचार्य